रमो रमो सिद्धसाहुडं रमो रमो सिद्धसाहुडं रमो रमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़गड़ हरे सिद्धे से नमन सामी नमिदुण वड्डमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेना वोच्छामिरयसारं सायारणयारधम्मीनम्। अंततीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 भगवान श्री मूलनायक पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की। भवबंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए जिन्होंने आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा रचित ग्रंथ मोक्ष शास्त्र की टीका ग्रंथ रचा सर्वार्थ सिद्धि जी। श्री सर्वार्थ सिद्धि जी ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने संसार की जो परिभाषा की है, संसरण इति संसारः परिणमन इत अर्थ। जहाँ संसरण किया जाए, जहाँ भ्रमण किया जाए उसको संसार कहते हैं। संसार में जीव जन्म लेता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। जैसे सुबह सो के उठा, दिन भर इसने कर्म किया और रात को जाके पुनः सो गया। बस संसार में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक व्यक्ति गर्भ से निकलता है, जन्म लेता है और जितनी उसकी आयु होती है उतने कर्म करता है और कर्म करने के बाद पुनः मरण को प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि हम परिभाषा करें जन्म और मरण की, प्राणों का संयोग जन्म, प्राणों का वियोग मरण। आज क्या बोलते हैं, भैया जन्म हो गया। जब एक बच्चा गर्भ से निकलता है तो क्या कहते हैं, 9 माह बाद कि बच्चे का जन्म हो गया। पर जन्म तो उसका उसी समय 9 माह पहले हो चुका था, क्योंकि प्राण आ गए थे, संयोग हो गया था। कभी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा गर्भ से निकलना जन्म है। परिभाषा देखें, प्राणों का संयोग जन्म है और प्राणों का वियोग, अर्थात जैसे ही प्राणों का इसका वियोग हुआ मरण को प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद क्या होता है, पुनः जन्म होता है। जो खलु संसारत्तो जीवो तत्तोदु होदु परिणामो
परिणामादो कम्मो कम्मादो होदि गदिस्य गति गति मदिगस्य देहो देहादि इंद्रि जायन्ते तेसिंपि रागो वा दोषो वा तस्य उब्रह्मी संसार कालम्मी अनादि निधो। अच्छा, कुंकुल स्वामी जी ने पंचास्तिका में जो काल चक्र का व्याख्यान किया है, क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? जो खलु संसारत्थो, अर्थात जो निश्चय से संसार में स्थित है उसके परिणाम होते हैं। ऐसा कोई जीव है जिसके परिणाम ना हो? प्रत्येक जीव के परिणाम होते हैं। 24 घंटे में कितनी बार शुभाशुभ भावी कर लेता है। परिणाम होंगे तो परिणामों से क्या होता है? परिणाम आदो बंदो कम्मो, परिणाम से कर्म बनते हैं। कर्म बंद होगा तो इसको गति मिलेगी, गति मिलेगी तो देह को प्राप्त करेगा। कोई भी जीव बिना शरीर के नहीं होता। ये जो व्यर्थ की बातें हैं, लोक रूढ़ियाँ हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है, जैसे बोलते नहीं कोई मर गया तो क्या बोलते हैं? उनकी आत्मा भटक रही है। तो ठीक है, भटक रही है मतलब उसने व्यंतर देव की पर्याय को प्राप्त कर लिया और फिर व्यंतर बन के वो भ्रमण कर रहा है। क्योंकि तत्वा सूची में जो बात आई है, एकम दौ त्रीन बाना हार, कहा 4 समय के भीतर भीतर आत्मा कहीं ना कहीं शरीर को धारण कर लेती है। अब जो मरने पे रो रहे हैं, किसी के घर में किसी का मरण हो गया तो जो सोच रहे हैं कि अरे ये मर गए, ये मर गए, ये मर गए, मर नहीं गए, ये जी गए। 4 समय के पहले पहले मतलब मरघट में आग लग नहीं पाई, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जन्म लेके अपना जीवन जी रहा है। पर क्या करें, आज अभी इसको गाथा पढ़ रहा ना, गाथा नंबर 49 की व्याख्या मुझे बोलना है, जिसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं वर्तमान के मनुष्य, कैसी वर्तमान के मनुष्यों की स्थितियां हैं। पर थोड़ा संसार का व्याख्या कर देता अभी। तो क्या कह रहे हैं कि इस संसार में ये प्राणी जन्म मरण कर रहा है, अनादि से कर रहा है। कर्म करता है तो इसको गति मिलती है, गति मिलती है तो देह मिलती है, और देह मिलती है तो ये क्या करता है? विषयों को ग्रहण करता है। आज किसको नहीं पता कि संसार में मैं दुखी हूँ? प्रत्येक प्राणी जान रहा है। कारण 2, संसार भ्रमण के 2 मूल कारण आगम में जो लिखे हैं, एक का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे का नाम है कषाय। इन 2 के कारण ये संसारी प्राणी भ्रमण करता है। और यदि 2 का त्याग कर दे, मिथ्यात्व और कषाय, कषाय से बहुत लोग क्या ग्रहण करते हैं? क्रोध। बोले देखो उसको कषाय आ गई, तो कषाय से अकेले क्रोध को ग्रहण नहीं करना है। कषाय होती है 25, दोहरा ले देखें, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संजलन क्रोधमान माया लोभ, और 9 कषाय। हास्य कषाय, हंसना भी कषाय है। प्रमुदित भाव कषाय नहीं है, हंसना कषाय है। दोनों में बहुत अंतर है। रति राग कषाय है, अप्रशस्त। शोक, मुंह बना के बैठना भी कषाय है। भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 प्रकार की 9 कषाय होती हैं। अभी जो अनंतानुबंधी आदि कषायों में भेद आ रहा है, तो क्या भेद है कि संजरण कषाय पानी की रेखा, क्षणिक, मुनिराजों की होती है। क्रोध आया, मान माया लोभ या किसी प्रकार के हास्य, रति, अरि, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, कोई भी वेद आया या कोई भी कषाय आई, अंतर मुहूर्त में वो समाप्त हो जाती है। ये संजलन कषाय कहलाती है। अप्रत्याख्यान में जो कषाय प्रत्याख्यान होता है, अंतमदी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान में जो कषाय है वृत्तियों की होती है। इसका काल 48 मिनट से अंतर मुहूर्त से लेकर मुहूर्त, एक मुहूर्त से लेकर 15 दिन तक का इसका समय कहा गया है आगम में। इसके बाद ये अपने आप शांत हो जाती है। प्रत्याख्यान कषाय का समय कहा गया है 15 दिन के ऊपर से 6 माह तक, और 6 माह के ऊपर यदि कषाय जा रही है तो ये जीव मिथ्यात्म में गया, अनंतानुबंधी को इसने स्पर्श कर लिया, मिथ्यात्म में पहुंच जाता है।
तो ये जो 25 प्रकार की कषाय हैं वो मिथ्या, ये जीव को संसार में भ्रमण करा रहा है। संसार की यदि दशा देखें तो 4 प्रकार का संसार कहा गया। देखें, संसार, असंसार, नो संसार और इन तीनों से ही विलक्षण। संसार से ग्रहण करना है चतुर्गति भ्रमण, यानी 84 लाख में जो योनियों में जीव भटक रहा है, ये संसार है। असंसार से ग्रहण करना है यानी रहित, संसार रहित अवस्था। किसकी? तो सिद्ध भगवान की, जो संसार अतीत हो चुके। नो संसार से ग्रहण करना है कि जो ना तो अब उनको संसार में भटकना है और ना ही अब वो संसार से रहित हुए हैं अभी तक। वो कौन है? उनका नाम है सयोग केवली, योग सहित केवली, यानी 13वें गुण स्थान वर्ती अरहंत परमात्मा। और इनसे विलक्षण अर्थात जो ना तो संसार में भटकना है जिनको, जिनका भी भटकना बिल्कुल बंद हो गया। दूसरा, जिनका आत्म प्रदेशों का कंपन वो भी बंद हो चुका है, और जो भी मुक्त भी नहीं हुए। इन तीनों से विलक्षण जिनकी प्रज्ञा होती है वे कहलाते हैं अयोग केवली जिन। तो ये संसार की 4 अवस्थाएं कही गई हैं। संसार दर्शन जब हम देखते हैं, बहुत से लोगों ने जिनालय में चित्र देखा होगा, कभी देखा है? कुआं रहता है, कुएं में नीचे 4 सांप होते हैं, बीच में एक अजगर निकला होता है, ऊपर एक हाथी पेड़ को हिला रहा है, पेड़ पर एक काले रंग का सफ़ेद रंग का चूहा बैठा हुआ है। उधर पेड़ पे देख रहे हैं तो मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, और एक आदमी ऊपर देख रहा है तो छत्ते की मधुमक्खी की एक शहद की बूंद नीचे गिर रही है। वहाँ देख रहे हैं तो विद्याधर का विमान में देव बैठे हैं, वो व्यक्ति उसको बुला रहे हैं। ये कभी चित्र दिखा है क्या? मैं बोलता इस चित्र का व्याख्यान समझा देता। एक बार एक व्यक्ति व्यापार करने गया कहीं पे, तो उसका जहाज पानी में डूब गया, और बड़ी दुर्लभता से वो व्यक्ति समुद्र के किनारे आ गया। बड़े ध्यान से सुनना, तो कभी भी चित्र मंदिरों में देखोगे तो बिल्कुल याद आएगा। वहीं उसका जहाज डूब गया, वो किनारे लग गया, और जैसे ही किनारे लगा तो उसके पीछे एक हाथी पड़ गया। वो दौड़ रहा है मार्ग में, हाथी से अपना बचाव कर रहा है। दौड़ते दौड़ते एक कुएं में जाके वो गिर जाता है। कुएं में जो बाजू में पेड़ लगा था, उस वृक्ष की 2 डाल निकली रहती हैं, और एकदम से वो डाल को वो व्यक्ति पकड़ लेता है। वो नीचे देखता है कि 4 सांप और बीच में अजगर। उसे डर लगता है कि अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। और ऊपर जो हाथी उसके पीछे पड़ा था, वो हाथी पेड़ को हिला रहा है। ऊपर देखता है जब वो, तो उसको 2 चूहे वहाँ दिखते हैं। वो 2 चूहे डाल भी काट रहे हैं। अब उसको लग रहा है कि कब ये डाल काट देंगे और कब मैं नीचे अजगर के मुंह में गिर जाऊंगा। इतने में क्या होता है कि हाथी ने जब हिलाता है तो मधुमक्खी का छत्ता हिल जाता है और मधुमक्खियाँ उसको काटने लगती हैं। अब बेचारा बिल्कुल तड़प रहा है, उसको लग रहा है कोई तो मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। और इतने में वो देखता है कोई आया क्या ऊपर से। तो जैसे ही उसने ऊपर देखा, शहद की एक बूंद उसके मुख में जाके गिरती है। उसको आनंद आ जाता है। अब वो सब भूल गया, ना उसको नीचे अजगर याद आ रहा, ना उसको सर्प याद आ रहा, ना उसको मधुमक्खियों के डांस पीड़ा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है किसकी? वहाँ पे देव कह भी रहे आओ हम तुम्हें बचा ले। इतने में देव विमान आ जाते हैं, देखते हैं आदमी लटका हुआ है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि अब कब वो एक बूंद गिर जाए, कब गिर जाए, कब गिर जाए। ये दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांत देता हूँ। मार्ग पाप है, हाथी मृत्यु है। एक व्यक्ति पाप के मार्ग में दौड़ रहा है, मृत्यु उसके पीछे पड़ी है, और वो इतने में संसार रूपी कुएं में जाके
गिर जाता है। आयु रूपी 2 डालों को वो पकड़ लेता है। ऊपर 2 चूहे, काले रंग का कृष्ण पक्ष का चूहा है, सफेद रंग का शुक्ल पक्ष का चूहा है। कब कृष्ण शुक्ल पक्ष खत्म हो जाएगा, आयु समाप्त हो जाएगी। नीचे 4 कषाय, 4 सर्प, 4 कषाय हैं। अजगर निगोद है। उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है अब मैं निगोद में कब गिरूंगा। इत्ते में वो हाथी जो हिला रहा है, मृत्यु उसको हिला रही है। मधुमक्खियाँ, व्याधियाँ हैं, व्यक्ति को घेर लेती हैं। किसी को डायबिटीज़ हो रही है, किसी को कैंसर हो रही है, और इन सबसे बड़ी बीमारी कोई है डायबिटीज़ कैंसर से, किसी का दिमाग खराब हो रहा है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। अब वो जो एक बूंद गिरती है वो इंद्रिय सुख है। विद्याधर जो है, देव जो है, वो गुरु के तुल्य हैं कि गुरु बचा रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि भैया आओ हमारा हाथ पकड़ लो, हम तुम्हें संसार से निकाल लेंगे। पर क्या करें, इस संसारी प्राणी वो एक बूंद इंद्रिय सुख में लीन हो गया, सब भूल गया, और इतने में वो चूहे पूरी डाली काट लेते हैं और वो व्यक्ति जाके सीधा अजगर के मुंह में निगोद में जाके पुनः चले जाता है। ये प्रत्येक संसारी प्राणी की दशा है। जन्म लेता है। सुनील कुमार का मन करता है कभी कभी मैं घर छोड़ दूं, पर जब सुबह 1 कप चाय मिल जाती है बड़े प्रेम की, तो मन करता भैया अपना घर अच्छा। ये संसार की दशा है। एक स्त्री का भी मन करता है कि चलो मैं आरिका बन जाऊं, घर छोड़ूं, सब ऐसे ही है। और कहीं पति धीरे से प्रेम की 2 बातें कर दे तो लगता है नहीं भैया अपना घर यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है। ये शहद की बूंद का आनंद ले रहे हो, इसलिए महबा के श्रावक को शहद छोड़ो। ये इंद्रिय सुख है। विचार कर, जितनी युवा पीढ़ी है, अभी मैं इनसे कह रहा हूँ कभी कुएं में गिरे नहीं हो अनुज, अभी कुएं में गिरे नहीं हो। छोटा सा एक सूत्र याद कर लो, करता रहा पैसा पैसा इसीलिए बन गया ऐसा। अब बोलो जोर से, करता रहा पैसा पैसा इसीलिए बन गया ऐसा। अब किसी भगवान के पास जाकर ढोंग मत किया करो कि ये भगवान बहुत दुख है जीवन में, 1000 रुपये दुकान में नहीं आ रहे, हे भगवान बच्चों को खिलाने के लिए दाना नहीं है, हे भगवान पेट पालने के लिए ये नहीं है। तू ही तो मर रहा था, क्यों कर रहा था पैसा पैसा, आज बन गया तू ऐसा, और मत। विचार कर, जितनी युवा पीढ़ी को मेरी बात समझ में आ रही है तो ध्यान रखना, स्थितियां आगे नहीं तो पवन माट साहब को देखो कितनी चिंता, आज तो बाल भी खड़े हुए चिंता में। सोचो यदि ऐसी चिंता करना हो। अभी भाई साहब पढ़ने गए बाहर, किसके लिए पढ़ने गए भैया? हाँ महाराज, अच्छे बड़े हो जाएंगे, अच्छे पाप करेंगे, पढ़ लिखने के बाद पाप करके पैसा कमाएंगे, और फिर पाप करके फिर निगोद जाएंगे, निगोद जाके फिर तिस पर्याय को प्राप्त करेंगे, फिर भटकेंगे, बस इसलिए बाहर पढ़ने गए हैं। सोचो, आज एक व्यक्ति, युवा पीढ़ी बाहर पढ़ने जाती है, इंजीनियरिंग करने जा रही है, डॉक्टरी करने जा रही है, किसके लिए जा रही है वो? विचार करो ना। और जो दुकान पे बैठ के पैसा कमा रहा है, किसके लिए पैसा कमा रहा है वो? पैसा कमाने का उसको मिला क्या? चलो मैं बोलता हूँ यदि पैसा कमाने का सुख शांति मिलती, जो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तुम्हारे पास कितना है? 1000 पति हो तुम तो, जिनके पास 6 खंड की संपदा, ऐसे चक्रवर्ती त्याग कर दिए। मतलब इससे ये तो निश्चित हो गया कि 6 खंड की संपदा में भी आनंद नहीं है। 96,000 रानियां, पवन कुमार, 96,000 रानी एक चक्रवर्ती के पास होती है, और सबका वो त्याग कर देता है। बताओ, हमारे बाबू भैया से एक भी नहीं छूट रही। सोचो, चक्रवर्ती से भी कितना मैं नीचे गिर चुका हूँ। बेचारे उस चक्रवर्ती को 96,000 रानियों से बैराग हो गया, मुझे एक से बैराग नहीं हो रहा। विचार करो,
और भगवान के पास अपन आके कहते हैं हे भगवान हमारे दुख मिटा दो। भगवान बोलेंगे पहले तू मेरे जैसा तो बन। जैसे मैंने छोड़ दिया वन, मैं छोड़ के वन में चला गया, तो तू भी तो चल मेरे साथ। तो कैसे सौदा पटेगा कैसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अपन जो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान सुख मिले सुख मिले सुख मिले, तो सौदा पट क्यों नहीं रहा। सोचो आज कितना अच्छा शरीर है, आज चाहे तो व्यक्ति इस शरीर से साधना कर सकता है। कल को कहीं बीमारियां हो गई, रोग शोक हो गए, हम देखते ना यहाँ पे जितने पेशेंट एक डॉक्टर के पास नहीं आते उतने पेशेंट साधु के पास आते। महाराज कमर पिरा रही, कछु बता दो। अब महाराज का डॉक्टर है क्या, कमर पिरा रही, तो मतलब कुछ श्रावक ना महाराज के पास आके कम से कम सोचे तो अपन क्या चाहिए, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, क्या कहना है। अब अपन महाराज से दवा मांग रहे हैं, कुछ श्रावक आके महाराज बहुत पाँव पिरा रहे, कछु दवा है का। अब महाराज कोई वेद है का, होम्योपैथी या फिर कहीं झोला छाप डॉक्टर है, ऐसा है। ये सब कार्य वेद का है, गोलियां वेद बताएगा। मुनिराज के पास आना है तो ये पूछो महाराज जन्म जरा मृत्यु का नाश कैसे हो, हमारे जीवन में दुख कैसे मिटे। मैं समझता हूँ आज के समय में भगवान बोलते नहीं है, महाराज भी बस बोलते हैं, वही शिक्षा देते हैं, पर महाराज के पास आके भी पर ऐसी चीज़ें पूछो कि जो कार्यकारी हों। ये दवा गोली की बातें मत पूछो, क्योंकि दवा गोली की बातें पूछोगे तो कल से फिर मुनिराजों को एक डॉक्टर से किताब पढ़ना पड़ेगी कि अरे भक्तगण आते हैं पैर में दर्द तो कौन सी गोली खिलाना है। तो पता चला कि वो महाराज कम वैद्य ज़्यादा हो गए। भेष दिखेगा, भेष तो लगेगा बिल्कुल, क्योंकि पिछी कमंडल है उनके हाथ में, तो बाहरी मुद्रा लगेगी, द्रव्य से लगेंगे कि मुनि हैं, पर पता चला कि पूरे वैद्य बन गए। बनाया किसने, श्रावकों ने। आज बहुत से श्रावक आ जाते हैं, महाराज जी हमारा हाथ देख के बताओ, हमारी रेखाएं कहाँ हैं, हमारे कितने बच्चे होंगे महाराज जी, हमारी शादी वो है शनि है तो वो मांगली है, शनि है, क्या क्या है पता नहीं, कब मिटेगा वो, महाराज कुछ बता दो। अब महाराज ने सोचा कि चलो बेचारा भक्त गरीब है, उदास है। अब महाराज जो पढ़ रहे तो करी किताबें बंद, अब पता है दूसरी किताबें पढ़ना प्रारंभ कर दी। कर लक्षण उनके हाथ देखो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि संसार में रहकर दुख तो देखो, दुख की कोई सीमा है नहीं है, दुख बहुत है संसार में। इसमें अब हमको क्या करना है, अपने स्वयं का कर्म उदय मानकर साता से जीते चले, पर व्यवहार का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। मात्र देखें आगम में दो प्रकार के धर्म कहे गए हैं, एक निश्चयी धर्म, एक व्यवहार धर्म। वास्तव में रत्नत्रय जो है, मेरी आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, मेरी आत्मा ही सम्यक दर्शन है, मेरी आत्मा ही सम्यक चारित्र है, और वो ही शरण है। अभी अपन द्रव्य संग्रह जी जो अपना कक्षा चल रही है दोपहर में, उसमें अवश्य ये गाथा एक दिन बोलेंगे, आगे आने वाली सम्मत दंसन नाना हमारी गाथा एक आएगी। व्यवहार से देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करना सच्चे, बिना किसी प्रकार का पूर्वापर विरोध से ज्ञान, सम्यक ज्ञान और शुभ में प्रवृत्ति, ये चारित्र सम्यक चारित्र कहा गया है। यहाँ जो आचार्य महाराज 49 नंबर में कह रहे हैं कि ऐसा संसार चतुर्गति भ्रमण 84 लाख योनि जीव कितनी बार कर चुका है, ऐसा कोई भी परमाणु नहीं, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं, ऐसा कोई भी समय नहीं, ऐसा कोई भी नरक आदि भाव नहीं, और ऐसी कोई भी गति नहीं जो इसने अनंत अनंत बार भोग करके छोड़ दिया। आज हमारे युवा पीढ़ी को आलू बहुत अच्छा लगता है, पर इनको पता ही नहीं कि आलू भोग के कितनी बार छोड़ चुके, सब भूल गए, यादें नहीं बची। तो यहाँ आचार्य महाराज वही समझा रहे हैं कि अनंत अनंत बार जीव कहाँ कहाँ भ्रमण करके आ चुका। पवन कुमार कितनी शादी कर ली अभी तक, पवन माट साहब कितनी शादी हो गई,
पता नहीं है। कितने संतान उत्पन्न हो गए पता नहीं है महाराज। अजित कुमार कितनी शादी की? नहीं, अबे की नहीं पूछ रहे, पहले कभी याद है क्या? महाराज इतना मक्कार हूँ मैं, बहुत मक्कारी मेरे जीवन में, मैं बहुत बार कर चुका हूँ। और अभी देखना, अभी तो बस अभी एक ही करी है, अभी तो देखना मैं बस तैयारी में हूँ कि देव बन जाऊँ। एक 32 तो मिलेगी कम से कम मुझे, मेरी फुल तैयारी चल रही है। माँ तो मैं भगवान की पूजा करने और सब जो भी करने आता हूँ, माँ देव बनने के लिए आता हूँ, ताकि एक से छुटकारा पाके मुझे 32 मिल जाए, ताकि एक और उठे तो कम से कम दूसरी तैयार तो रहे। बड़ा कठिन जीवन है, विचारने विषय है इस संसार में। वो तो अच्छा है कि भारतीय संस्कृति बड़ी श्रेष्ठ संस्कृति है, नहीं तो इस संस्कृति में तो आज के समय में पुरुष इतना मक्कारहीन हो गया कि इसका बस चले तो ये प्रतिदिन शादियां करे और प्रतिदिन छोड़े। वो तो ये है कि बंधन है, संसार का बंधन है, फेरे लेके प्रण लिया है तो कम से कम। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत से दंपत्ति अपना श्रेष्ठ धर्ममय जीवन भी जीते हैं, पर बहुत से दंपत्ति इस प्रकार की सोच रखते हैं। तो संसार में ये हमेशा ध्यान रखना, बल्कि पदम प्रभु स्वामी से भावना जरूर भावना कि ये भगवान, कितनी बार मैं शादियां रचा चुका हूँ पर इस बार नहीं। अब जब भी मैं जन्म दूँ तो ये भगवान आशीर्वाद ऐसा देना कि मैं शादी ना रचाऊँ। नहीं तो पूछो ना मनीष कुमार से, भाई जब से मांग भरी है तब से पूरा जीवन मांगे पूरी करने में निकल चुका हूँ। चलो एक नियम ले रहे हो निकेश, कभी जीवन में किसी की मांग नहीं भरेंगे। ले रहा कोई युवा नियम? गुड्डू, इन खूनी हाथों से, ये खूनी हाथ हैं इन लोगों के, बेचारे आलू खाते खून करते जीवों का, खूनी हाथ है। अनुज ले लो नियम कि महाराज कभी जीवन में इस पर्याय में तो मैं कभी किसी की मांग नहीं भरूंगा। बता, आवाज नहीं आ रही। ईसु महाराज मैं तो अभी तैयार हूँ, आप दे दो 1 घंटे बाद, तो बहुत इंतजारी में मेरी तो। चलो कोई बात नहीं, हमारी बालिकाएं नियम ले लें, युवा बालिकाएं, कि हम कभी किसी के हाथों से अपनी मांग नहीं भरवाएंगे। बताओ कितना कठिन नियम। आज अपने रिश्तेदारों से पूछना फोन करके, आपस में पूछना एक दूसरे से, काय भैया ऐसा नियम ले सकत का? सोचो। हाँ, किस बारे में विचार नहीं कर सकते? जो बेचारा किसी के लिए बैठा है वो क्या विचार करेगा? उसका विचार करना संभव नहीं है। पर ये भगवान पदम प्रभु स्वामी से आज कह के उठना, बिल्कुल यहाँ से उठने के पहले, कि यही भगवान, इन हाथों ने कितने स्त्रियों का माथा खराब कर दिया, लाल कर दिया। हे भगवान, ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन हाथों से कभी किसी की मांग ना भरूं। बहुत बड़ी साधना। विमल, मन कर रहा है नियम लेने का? हाँ, मन कर रहा है नियम लेने का? मन कर रहा है महाराज, पर लेंगे नहीं। मन तो हमारा बहुत कुछ करता है पर हम करते नहीं। सोचो, जब से बेचारे एक स्त्री ने मांग भरवाई है तब से मांगे पूरी करना पड़ रही है, और जब से बेचारे एक पुरुष ने मांग भरी है उसका जीवन भी खत्म सा हो गया, पूरी मांगे पूरी करना पड़ रही है। सोचो, हमारी मांगे पूरी करो, विचार करो। आज की कन्या तो ऐसी है, हमारी मांगे पूरी भरो, जल्दी भरो। आजकल तो नारा ही बदल गया आज के समय में। नहीं, मैं वास्तव में बता रहा हूं, युवा पीढ़ी को यदि सुख का जीवन जीना है तो ये प्रतिज्ञा अपने जीवन में अवश्य लेना। नहीं तो संसार में देखें, ये जो संसार चक्र है, 10,000 कोड़ा कोड़ी सागर, अब आइए, प्लस 10,000 कोड़ा कोड़ी सागर,
ऐसे एक बार पूरा चक्र सुख से दुख की ओर आता है और एक बार दुख से सुख की ओर जाता है, ये चलता रहता है। देखे ना, जो कालों की व्याख्या की है, काल में अपन क्या बोलते हैं? सुषमा, सुषमा जिसको सुखमा भी कहते हैं, सुषमा काल। समा यानी काल, सु यानी अच्छा। फिर क्या बोलते हैं? दुष्मा काल, दु यानी बुरा, समा यानी काल, दुष्मा बुरा काल। अभी कौन सा काल चल रहा है देखा जाए तो? हुंडा अवसर्पणी काल। कौन सा? हुंडा अवसर्पणी काल। देखिए, दो प्रकार के काल होते हैं, उत्सर्पणी व अपसर्पणी। उत्सर्पणी में मनुष्यों की, तिरंचियों की आयु की, मनुष्य तिरंच आदि जो जीव रहते हैं उनकी आयु वृद्धि, ऐश्वर्य आदि इन सब में वृद्धि होती है उत्सर्पणी में। अवसर्पणी में घटती जाती है। अभी वर्तमान में ये जो काल चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी, अनेकानेक समय बीतने के बाद ये काल आता है जिसमें अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसका विस्तार नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए तीर्थंकरों की पुत्री होना नहीं होती, मान भंग होना चक्रवर्ती का नहीं होता। दूसरा, सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर से कुछ कम तीर्थंकरों का मोक्ष जाना, तीर्थंकरों के जन्म अलग स्थानों पे होना, तो ये सब घटनाएं नहीं होती, पर इस काल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस 20,000 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प कहलाता है। 3 प्रकार की जो शुरू में प्रारंभ में भोग भूमियाँ रहती हैं, उत्तम भोग भूमि जिसको अपन बोलते हैं सुखमा काल, सुखमा, मध्यम भोग भूमि सुखमा काल, और तीसरी जो रहती है सुखमा दुखमा, अर्थात बहुत सुख अल्प दुख, तृतीया जघन्य भोग भूमि कहलाती है। चतुर्थ काल में जो रहता है वो दुखमा काल है। अभी पंचम काल में अति दुखमा, सुखमा दुखमा सुखमा चतुर्थ काल रहता है। पंचम काल में अभी दुखमा और अंत में दुखमा दुखमा काल, दुख ही दुख आने वाला है। ज़्यादा समय नहीं बचा। छठा काल जब आएगा, 1-1.5 हाथ के नंगे नंगे लोग होंगे, अग्नि का पूरा लोप हो जाएगा, वीरांगज नाम के मुनि होंगे। राजा पूछेगा कि भाई इस हमारे राज्य में टैक्स कौन नहीं भरता, कर कौन नहीं देता? मंत्री कहेगा दिगंबर मुनि किसी प्रकार का कर नहीं देते। राजा कहेगा जाओ उनके हाथ से उनका हाथ का ग्रास ले आओ। वो मुनिराज से ग्रास मांगेगा और उस दिन शाम से ही वो कल की उसका भी घात होगा और ये धर्म लुप्त हो जाएगा, ब्रह्मांड बदल जाएगा, पृथ्वी बदल जाएगी। फिर कुछ समय बाद वर्षाएं, घोर घोर वर्षाएं होंगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ उसके पहले, अभी पूरा कालचक्र का व्याख्या नहीं दे रहा क्योंकि अपने गाथा पढ़ना है। इसके पहले कल्याण करके छठा काल आए, स्वर्ग की आयु ले लो और देव बन जाओ, जिससे कि जब यहाँ पे प्रलय काल रहेगा उस समय किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर उसके लिए सम्यक्त को दृढ़ रखना होगा। सम्यक दर्शन की दृढ़ता पूरी, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे पूरा दृढ़ श्रद्धान। यदि उसमें डावाडोलपना है, बूढ़े की लाठी है, तब तो ठीक है, चलो कि अभी अवगाढ़ दोष आ रहा है, परंतु कहीं वो लाठी टूट गई और पूरा मिथ्यात्व में गया, भटकेगा। तो इस काल में जैसे सुखमा काल जो प्रथम काल कहा गया है, उत्तम मध्यम काल, जघन्य काल कहा गया है, इन सब कालों में अच्छे पृथ्वी का एक वृक्ष होते हैं। भोग भूमि नाम है, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। पति पत्नी रहेंगे जिसको बोलते हैं आर्य आर्या। अभी यदि बच्चा उत्पन्न होता है, 2 बच्चे उत्पन्न हुए, ट्विंस जुड़वा, लड़का लड़की, तो क्या कहेंगे? भाई बहन। भोग भूमि में जन्म लेते हैं वो पति पत्नी कहलाते हैं।
छींक और जमाई से शरीर कपूर की भांति उनका उड़ जाता है और अपने युगलिया वो जन्म दे के चले जाते हैं। इतना प्रकाश तीव्र रहता है कल्प वृक्षों का कि सूर्य चंद्रमा दिखते नहीं, होते जरूर है, अस्तित्व होता है पर दिखते नहीं है। पर जब धीरे धीरे तृतीया काल आता है और कर्म भूमि लगने वाली होती है तो उसका चंद्रमा दिखने लगते हैं, संतान उत्पत्ति बंद हो जाती है, युगलियाँ जन्म देना बंद कर देते हैं। तो सभी लोग फिर अंतिम कुलकर नाभि राय के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं तो उनको अपने बेटा के पास भेज देते हैं। तो देखिए, अभी आपने सुना होगा कभी नबी का बेटा रसूल, सुना है? अन्य संप्रदाय में बोलते ना, नबी का बेटा रसूल ने सबकी रक्षा करी। तो नबी कौन है? नाभि राय का अपभ्रंश शब्द है नबी। और रसूल, रसूल कौन है? ऋषभ देव का अपभ्रंश शब्द है रसूल। क्या बोलते हैं? एक शब्द और क्या बोलते हैं? बाबा आदम। पूछना बाबा आदम कौन है? आदिनाथ स्वामी का अपभ्रंश शब्द है बाबा आदम। तो कुल मिला क्या किया है, जैन धर्म को लेकर लोगों ने अपने अपने धर्मों को विस्तार कर दिया। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि अन्य अनुयायियों से अपने धर्म की चर्चा तभी करना जब पूरी तरह अपने गुरुओं से ज्ञान ले लिया हो तो, नहीं तो कहीं उन्होंने कोई धर्म चर्चा की और आजकल तुम्हारी बुद्धियाँ हो गई ये ठस, कब पलट जाओ कोई भरोसा नहीं है। तो माना उन्होंने अपने धर्म की चर्चा की और तुम हाँ 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 बिल्कुल यही सही धर्म है, यही सच्चा धर्म है, तो कहीं मुंह से ये निकल गया ना तो मिथ्यात्व की अनुमोदना हो जाएगी, भव भव में भटकना पड़ेगा। इसलिए मिथ्यता निभाओ, कक्षाएं पढ़ो, बाल शिक्षा की कक्षाएं होती हैं, अन्य शहरों में भी मुनिराजगण पढ़ाते हैं। जैन धर्म का अच्छा पुख्ता ज्ञान लो, नहीं हो पूछो समझो। तो अब ये विचार करना होगा कि 3 भोग भूमियाँ, बोल अच्छी है कि नहीं भोग भूमि? बताओ अच्छी है कि नहीं विमल? क्यों? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, पेड़ से मांगो और हो जाए। आज भी हमारे, अच्छा तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं, मैं एक बात कि एक पेड़ या मेवा में लगा दें जिससे पैसे आते रहें? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? मुँह से आवाज़ नहीं आ रही पर सब चाहते हैं। आज के समय में कोई कर्म करना नहीं चाहता, बस इतना है कि बिना करे हमको पैसा आ जाए। बेचारे वे तो पुण्यात्मा जीव हैं, प्राचीन वाले, कौन जिनकी सरकारी नौकरी थी, पेंशन वगैरह जिनको आती थी, आज भी उनके घरों में 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार रुपये पेंशन उनको आ रही है, उनका जीवन तो बिल्कुल व्यवस्थित हो गया। पर जिनके घरों में व्यापार है उनके बच्चों को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा इस बारे में। तो यदि यहाँ पे पेड़ लगा दिया जाए एक मंदिर में और लिख दिया जाए कि भाई यहाँ पे आप जो भी मांगेंगे आपको वो सामग्री मिलेगी, हर व्यक्ति चाहता है पर वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कह रहा हूँ, अभी ये मत सोचना कि हम कुछ ना करना पड़े, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, यदि कुछ नहीं करना उसका एक उपाय है। अभी कल हुआ था ना, कल बात चल रही थी ना, कुछ ऊपर बालिकाएं पढ़ रही थी, तो कोई बोली महाराज जी सुबह से उठते हैं तो सिर दुखता है हमारा। कोई कहता है कि महाराज जी स्नान करने का मन नहीं करता सुबह सुबह। तो हमने कहा एक उपाय है, जिसको सुबह उठ के स्नान भी नहीं करना है और जिसको मंदिर में अभिषेक पूजा भी ज़्यादा नहीं करना, उसके लिए एक उपाय है, सबसे अच्छा आर्यिका बन जाओ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज युवा पीढ़ी जिनका मन नहीं होता अभिषेक करने का, आहार देने का, तो उनके सबसे अच्छा उपाय तुम साधु बन जाओ, तो ना आहार देना पड़ेगा ना भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा। और यदि जिस पद में अपन हैं उस पद के हिसाब से यदि पूरी क्रिया करोगे तो मैं बताता हूँ जीवन में आनंद ही आनंद है। गृहस्थ के जीवन में दुख क्यों है मालूम है? क्योंकि गृहस्थ अपने शर्तावशक का पालन नहीं करता, इसलिए जीवन में दुख है। और चलो शर्तावशक का पालन कर भी ले, पालन करने के बाद भी दूसरी क्रियाएं ये थोड़ी बढ़ा देता है। अब यदि दूध में ज़्यादा शक्कर डालोगे तो किसका स्वाद आएगा? चाशनी का कि दूध का? बराबर है कि नहीं? तो इसलिए
यहाँ पे जो आचार्य महाराज गाथा 49 में कह रहे हैं, इसकी व्याख्या कल पुनः हम समझेंगे कि इस अवसर्पणी भरत क्षेत्र, अपन अभी कहाँ रह रहे हैं? भरत क्षेत्र आर्यखंडे, भरत क्षेत्र कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीपे महवा नगरे। तो यहाँ अपन अभी रह रहे हैं और यहाँ पे कैसे कैसे प्राणी होते हैं, रट्ठा, दुट्ठा, कट्ठा, पापिट्ठा आदि व्याख्यान हम कल पुनः समझेंगे। आज पर यहाँ से बस इतना उठ के जाना, इतनी प्रतिज्ञा अवश्य ले लेना कि हे भगवान, भवों भवों में मैं न जाने कितने जीवों की मांग भरता आया। हे भगवान, भवों भवों में न जाने कितनी बार मैंने मांग भरवाई। इस पर्याय में तो कम से कम मैं गया, अब अगली बार जब भी भव धारण करूं, ना मांग भरूं ना मांग भरवाऊं। फिर से पूछ लेता हूँ, ले रहे क्या नियम एकाध कोई? निकेश, किसी की मांग नहीं भरेंगे? विचार करेंगे, विचार करेंगे और आप देखना कुछ सालों बाद मांग भरा के ही आपसे मिलेंगे। ये विचार तो ऐसा है, जिसने विचार किया वो गया काम से। धर्म काम में करता है विचार, कर्म में नहीं करता विचार। जैसे आपको समय बड़ा अल्प है, इस काल से छुटकारा प्राप्त करना है तो किसी दूसरे को समझाने की जगह अपने आप को ही समझाना होगा, अपने भावों को मध्यस्थ रखना होगा। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।